एक बड़े अच्छे संत थे। एक बार वह दृष्टांत तो सुना रहे थे, कहीं उनकी राम कथा चल रही थी और राम कथा में भरत चरित्र का प्रसंग आया। भरत चरित्र का प्रसंग आया, महाराज ने बड़ी करुणा के साथ उसका वर्णन किया। भरत चरित्र की बात को महाराज श्री ने जब मंच से रखा कि संसार के भाई संपत्ति बांटने के लिए लड़ते हैं, लेकिन धन्य है यह राम कथा जहां पर दो भाई एक दूसरे की विपत्ति बांटने के लिए लड़ रहे हैं, विपत्ति बांट रहे हैं। एक भाई दूसरे को संपत्ति देना चाह रहा है और दूसरा भाई फुटबॉल की तरह उसको ठुकरा रहा है। और जब ये कथा सुनी तो शाम को एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, कथा के बाद आए संत के पास और आकर के कहा, महाराज हम सोचते थे कथा बाबाओं की ऐसी कोई बात है, 3 घंटे समय खराब होता है, जिसके पास समय फुर्सत में हो आके कथा सुनो। लेकिन महाराज आज मैंने जब कथा सुनी तो मेरा 40 साल से मेरे भाई के साथ एक विवाद चल रहा था, छोटी सी संपत्ति को लेकर। आज जब मैंने आपकी कथा सुनी तो मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं कल ही कोर्ट खुलते ही केस वापस लूँगा और वो भूमि प्रसन्नता के साथ भाई को दे दूँगा। आप कथा में आएंगे, आपके छोटे छोटे बच्चे जब ध्रुव प्रहलाद की कथा को सुनेंगे कि हमारे बाबा 80 साल के कथा सुन रहे हैं, इनकी कथा तो अभी तक कोई नहीं आई, लेकिन 5 साल के प्रहलाद और ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लिए, तो क्या हम नहीं प्राप्त कर सकते? उनके मन में ये भाव जगेगा। इसलिए कथा को श्रद्धा के साथ सुनिए और सुन करके अपने चित्त में उतारिए। तो कहा क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोध से जल रहा है, अपने आप का नुकसान कर रहा है। कुटिलाश्च कामिनः, जिसके जीवन में कुटिलता इतना घर कर गई है कि समाप्त नहीं हो रही, जिसके अंदर कामनाओं की लालसा बनी ही रह गई है। कुछ नहीं था तो भगवान एक साइकिल दे दो, भगवान ने दे दी। प्रभु अब घुटने में दर्द होने लगता है कभी कभी चलाने में, तो एक मोटरसाइकिल मिल जाए तो और अच्छी बात, भगवान ने दे दिया। भगवान ने दे दिया। धीरे धीरे महाराज इसमें चौमासा चल रहा है, चलो तो बारिश होती है तो तन भीग जाता है, सर्दी जुकाम हो जाता है। तो एक अगर 4 पहिया वाली बंद गाड़ी मिल जाए, राम प्यारी एक मिल जाए तो बहुत अच्छा। भगवान ने दे दिया। फिर उसके बाद प्रभु अब इससे भी जाने में बड़ा समय लगता है, अगर आपकी कृपा से एक आध हेलीकॉप्टर मिल जाए तो बहुत अच्छा। एक बार नारद जी को एक पात्र मिल गया और वो पात्र ऐसा कि भरे ही ना, वो भरे ही ना, कोई उसमें कुछ भी डाल दे वो भर ही नहीं रहा था, उसमें तब भी जगह खाली रह जाए। नारद जी महाराज व्याकुल बोले, ये भरेगा कैसे? ऐसा कौन सा जादुई बर्तन ये मिल गया? कौतूहल वश वह भगवान के पास गए और जाकर के कहा, महाराज ये बड़ा अद्भुत पात्र मेरे हाथ लगा है, इसमें कुछ भी डाल दो भरता नहीं है। भगवान ने कहा, ऐसा तो कोई पात्र नहीं हो सकता। अक्षय पात्र ऐसा था कि जितना निकालो उतना निकलता था, कभी खाली नहीं होता। ये ऐसा कौन सा पात्र मिल गया, दिखाओ जरा। अब नारद जी ने झोली में हाथ डाला, डाल करके निकाला, कहा महाराज ये है। भगवान ने कहा, नारद जी ये कोई पात्र नहीं है, ये मनुष्य की खोपड़ी है, इसकी चाहना कभी कम नहीं होगी, जितना भरोगे खाली रहेगा।
कि मनुष्य की खोपड़ी है, चाहे जितना भरोगे खाली रह जाएगा। तो जिस व्यक्ति को की कामनाएं ही नहीं समाप्त हो रही हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, ऐसे जीव का उद्धार अगर कहीं हो सकता है तो केवल और केवल भागवत कथा में हो सकता है, सप्ताह श्रवण से हो सकता है।